हेलो ट्विन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि ट्विन जर्नी में सेपरेशन जब हमारा अपने ट्विन से हो जाता है तो रियूनियन कैसे होता है, और रियूनियन जब हमारा होने वाला होता है तो हमें कौन कौन से सिग्नल मिलते हैं। तो कुछ 15 साइन हैं ऐसे जो मैं आपको बताऊंगी, जो आपको आपके रियूनियन से पहले पता लग जाता है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम का क्या होता है, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं और उनका सफ़र कैसे शुरू होता है। जुड़वा लॉ का प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट स्टेज जो होता है वह जब पहली बार मिलन होता है तो ट्विन के अंदर अपने ट्विन के प्रति एक गहरा आकर्षण होता है। तो उनके प्रति मतलब इतना डिजायर होता है कि उनके अलावा कोई वो कभी ऐसा ये संबंध रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में और सारे रिश्ते बहुत सारे लोग होते हैं, पर वो अपने ट्विन के बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे ट्विन के अलावा हमारी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, यही जो भी है यह एक व्यक्ति हमारा सब कुछ है। तो वह उस पर पूरी तरह से आसक्त होने लगते हैं। और अपने ट्विन को जब हम किसी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं, कोडिपेंडेंसी हमारे अंदर आ जाती है, तो हमारे ट्विन के प्रति जब हम अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं, उसके बारे में सब कुछ मतलब अपने अंदर की सारी चीज़ें बता देते हैं, तो हमारा ट्विन जो भी ट्विन पार्टनर होता है वो हमारी कमजोरी और ताकत दोनों के बारे में उसे पता लग जाता है। उसे ये लग जाता है कि ये कुछ भी हो, ये बंदा हमें छोड़ के जा नहीं सकता, या कोई लेडी मतलब डीएम या डीएफ कोई भी हो, तो ये कोई हमें छोड़ के जा नहीं सकता। तो वो उन्हें हल्के में लेने लगते हैं। दोनों में विरोधाभास होता है। शुरू से दोनों ड्यूल एनर्जी होते हैं। ड्यूल एनर्जी यानी कि एक मिरर के दो हिस्से, मतलब वो एक मिरर पॉइंट होता है, जैसे कि जिसको मिरर सोल भी कहते हैं, हम अपने ट्विन के मिरर सोल भी कहते हैं। उसका प्रतिबिंब मतलब ट्विन फ्लेम एक दूसरे के प्रतिबिंब होते हैं। तो एक दूसरे की खुशी उनको मिलने के बाद ऐसा लगता है कि हम स्वयं में बहुत खुश होने लगे। उनके साथ ही हमारी सारी खुशी है, उनके रहने से हम पूर्ण होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें अपना घर मिल गया है। मतलब ट्विन फ्लेम एक दूसरे को मिलने से यही पता चलता है कि जो हमारी खुशियों की वजह थी, जो हमारे अंदर पहले अधूरापन था, जो खालीपन था, जिसके लिए हमारे अंदर भटकाव था, वह अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुका। वो यात्रा ख़त्म हो चुकी है। हम अब पूर्ण होने लगे हैं। हम अपनी ही आत्मा से मिल चुके हैं। हमें रियल घर अपना मिल चुका है। तो ये ट्विन फ्लेम का फर्स्ट स्टेज होता है जब आप मिलते हो अपने ट्विन से। तो अब रियूनियन क्या है। रियूनियन यानी कि जो ट्विन सोल है उनकी एक पावरफुल बंधन, एक बहुत पावरफुल बंधन होता है जो दोनों आत्माओं के बीच एक दूसरे को ये प्रति होता है। वो उनकी कमियों को और बाहर निकालती हैं, उनके डिजायर को बाहर निकालती है। उनकी जो अंदर उनकी ताकत होती है, कमी होती है, खूबियाँ होती है, हमारी ट्विन सोल हमारे बाहर निकालती हैं। वो जब ट्विन सोल आपस में मिलते हैं तो वो दोनों किसी भी समस्या का मिलकर मुकाबला करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्हें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं होता है। वो दोनों, उन्हें लगता है कि हम अगर साथ हो तो हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। तो ट्विन यात्रा आसान नहीं होती है। ट्विन फ्लेम यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। बहुत बार हम सेपरेशन में जाते हैं। हमारे ट्विन के सामने हम खुद को कितने भी मजबूत हो, पर उसके सामने हम खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं। मतलब अगर वो हमारी लाइफ में रहे तो जैसे हमारी लाइफ से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे अंदर इतनी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे के मिरर सोल होते हैं। इस वजह से दोनों में कभी बनती नहीं है। किसी बात को लेके दोनों में झड़प होती है। कभी किसी चीज़ के लिए किसी टॉपिक पे झिक हो गया, तो ये सब होता है। इस वजह से वो उनके अंदर एक फ़ियर भी होता है
कि मतलब जो फ़ियर और जो कमियां होती है वो ट्विन सोल बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि दूसरा पार्टनर हमारे अंदर की बुराइयों को, हमारे अंदर की कमियों को वो हमें ट्रिगर करेगा और वो बाहर निकालेगा। तो इससे क्या होता है कि हम दोनों को लगता है कि ये बंदा हमें ट्रिगर कर रहा है और इसके साथ हमारा नहीं जमेगा, तो हम इससे अलगाव की स्थिति में आ जाते हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं ये ख्याल आता है, तो इससे अच्छा हम अलग अलग रहें, हमारा साथ नहीं निभ सकता। तो हम दोनों अपने रास्ते को चुन लेते हैं, ट्विन सोल दोनों रास्ते को चुन लेते हैं। तो जब हमारे मिलन का दोबारा टाइम आता है, हम अपने ऊपर काम करते हैं, हम स्वयं में तैयार होने लगते हैं और दोबारा हमारे मिलन का टाइम आता है, तो मैं आइए आपको बताती हूँ क्या क्या सिंह हमें अपने रियूनियन के बारे में हमें डिवाइन क्या क्या सिंह देते हैं, ब्रह्मांड से हमें क्या क्या सिंह मिलता है। फर्स्ट सिंह ये है कि हम अपने ट्विन के प्रति बहुत आकर्षक फील करने लगते हैं। मतलब एक अनचाहा सा, जैसे कि हम अपने ट्विन को, हमारे साथ नहीं हैं, हम दूर हैं, भले ही हम अपने रोज दैनिक कार्यों में मस्त हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हम अपने अंदर कोई डिजायर नहीं रखते, पर हम अपने ट्विन के, जहाँ हमारा ट्विन से पहली बार मिले होंगे या उसके बारे में कोई भी बातें हम सोचने लगते हैं, उससे जहाँ मिले होंगे उस जगहों पे जाने लगते हैं, ना चाहते हुए भी बार बार उसके मैसेजेस को देखना, उसके बारे में वो करना, हमें हमारे अंदर ये चीज़ें बहुत तेज़ी से होने लगती हैं। तो ये ब्रह्मांड का सिंह होता है कि आपके ट्विन सोल से आपका यूनियन होने वाला है। दूसरा सिंह ये है कि हम स्वयं में खुश होने लगते हैं, कि कब हमारे अंदर मतलब अनचाही से खुशी अपने आप हमारे चेहरे पर आने लगती है, हम बिना वजह मुस्कुराने लगते हैं। कभी कभी हम ऐसे कहीं बैठे रहेंगे, किसी से बातें करते हैं या अकेले में रहते हैं, तो अचानक हमारे चेहरे पे स्माइल आने लगती है, हम बिना वजह किसी बात के हंसने लगते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो यह दूसरा सिंह होता है कि हम अपने ट्विन से रियूनियन हमारा होने वाला है और हम उसी की भावनाओं को, उसी की एनर्जी को अपने अंदर महसूस करते हैं। तीसरा यूनियन का सीन ये है कि हम अपने ट्विन को लगातार, हमारे माइंड में थिंकिंग उसके बारे में चलने लगती है, हम ना चाहते हुए भी उसी के बारे में सोचना, वो कैसे रहता है, कैसे दिखता है, क्या पहनता है, उसने क्या बातें करी थी हमसे पहले, हमारी बातें किस तरह से हुई थी, कैसे हमारा सेपरेशन हुआ, हम उसके सारी बातों के बारे में वो चीज़ें लगातार सोचने लगते हैं। हम खुद को कितना भी बिजी रख लें, खुद कुछ भी करने लगे, पर ना चाहते हुए हमारे माइंड में उसी के बारे में थिंकिंग चलने लगती है। चौथा सिंह ये है कि हम अपने आप में फुलफिल महसूस करते हैं, हम स्वयं में पूर्ण महसूस करने लगते हैं, हमारे अंदर कोई चिंता नहीं रहती, कोई डिजायर नहीं रहती है, हम अकेले में खुद में शांति फील करते हैं, हम अपने आप को पीस में पाते हैं, जैसे हमारे पास सब कुछ है, अब हम फुलफिल है, हमें कोई डिजायर नहीं रह गई, चाहे पेन हो चाहे किसी चीज़ की हमें डिजायर नहीं रह जाती है। तो वो जब हम अपने आप में फुलफिल होने लगते हैं, स्वयं को पूर्ण महसूस करते हैं, तो ये बहुत तगड़ा साइन है कि हम अपने ट्विन से रियूनाइट होने वाले हैं। पांचवा साइन है कि हम अपने ट्विन को, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहीं कुछ काम कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारा ट्विन हमारे सामने आके खड़ा हो गया, हम उसको अपने आसपास में सुन, हम लेटे हुए हैं, ऐसा लगेगा कि वो हमारे पास आके लेट गया। कभी कभी हमें उनका टच भी महसूस होता है, लगता है कि वो हमें टच कर रहा है, हम उन्हें अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। तो वो भी एक साइन होता है ब्रह्मांड का कि हमारा ट्विन हमसे यूनियन में आने के लिए परेशान है और वो अपनी एनर्जी हमारे अंदर डेवलप कर हमें फील करा रहा है। तो ये साइन है। छठा साइन ये है कि हम अपने ट्विन फ्लेम को सपने में देखने लगते हैं। अब सपने में किस तरह देखते हैं, जब हमारा यूनियन होने वाला लगता है कि हमारे ट्विन हमारे सामने आके हमसे बात करना चाहते हैं। कई बार ऐसा सपने में आता है कि उन्होंने हमें व्हाट्सअप कॉल, मैसेज या कॉल किया, पर हम उन्हें देख रहे हैं, मतलब वो सपने में हमसे बात कर रहे हैं व्हाट्सअप या, पर हम रियल में उनसे बात कर रहे हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। वो हमें सपने में आके हमें हक करने लगते हैं। कभी ऐसा लगता है कि वो हमारे पीछे खड़े हुए, कभी वो हमसे बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब सीन हमें मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सीन हमें रात में सपने में ही मिलता है, सुबह हम डे ड्रीमिंग भी करते हैं, जैसे कि हम दिन में भी
उनके बारे में ऐसा सपना देख सकते हैं कि वो हमसे बात करना चाह रहे हैं, हमारे पास आ रहा है, हमारे पास आके बैठे हैं। तो ये इस ब्रह्मांड का एक साइन होता है कि आपके ट्विन आपसे यूनियन में आने के लिए तैयार हो गए हैं। 7वां साइन ये है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा जो अपने ट्विन के साथ एक साथ मतलब तय कर रहे हो, तो आपको 1111 ना टीवी में कार के नंबर मतलब कार के उस पे मिलेगा। कहीं आपको मोबाइल पे हमेशा 1111 दिखेगा, कहीं ना कहीं आपको 1111 किसी शॉप के नंबर हुआ उस पर 1111 दिखने लगेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि आपने अपने ट्विन के साथ ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी की है और आपके ट्विन अब आपके यूनाइट होने के लिए तैयार है। आपके 8वां साइन ये है मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम जब मेडिटेशन करते हैं, डीप मेडिटेशन करते हैं, हम ब्रह्मांड से जुड़ने लगते हैं, हम डिवाइन से रिलेट होने लगते हैं। तो अचानक से हम डीप मेडिटेशन में गए, हमारे ट्विन का चेहरा हमारे सामने आ गया और अब वो जैसे आके हमारे सामने खड़ा हो गया, उसका चेहरा मुस्कुराता हुआ हमारे सामने आएगा और हम उसे देख के अचानक से स्माइल करने, अचानक से हमारे मेडिटेशन टाइम में भी हम हंसने लगते हैं। तो हमें लगता है वो हमारे सामने आके खड़ा हो गया। तो ये भी एक साइड है कि मेडिटेशन में अगर आप अपने ट्विन को देखते हैं, और कभी-कभी मेडिटेशन में ऐसा क्या होता है कि हम विज़न में देखते हैं कि 2 सोल हैं और वो एक दूसरे के किसी से रिंग दे रहे हैं, किसी को रिंग पहना रहा है। कभी ऐसा देखा, मैंने खुद ये देखा है कि दोनों 2 सोल हैं, ट्विन सोल या शिव शक्ति बोलें, कि एक दूसरे को मतलब हार पहना रहे हैं, कभी एक दूसरे को हग कर रहे हैं। तो ऐसा साइड अगर आपको मेडिटेशन मिलता है तो आपको ये पता लगना चाहिए कि आपके ट्विन सोल आपके यूनियन में आने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड आपको ये साइन पहले ही दे रहा है। 9वां साइन ये है कि हमें कुछ जीव जंतुओं के द्वारा हमें साइन ये मिलता है, जैसे डॉल्फिन, 2 डॉल्फिन के जोड़े को आप देखेंगे, 2 शेर के जोड़े को देखेंगे, आप भेड़िए या तितली के या मान लीजिए कोई भी पक्षी आपके जोड़े में, वो पशु पक्षी आपको दिखाई देने लगेंगे, वो यूनाइट हो रहा है। सांप का आप जोड़ा देखोगे, वो यूनियन में आ रहा है, आपने उनको देखा, तो आपको ये साइन बहुत तगड़ा साइन है कि आप अपने ट्यून से रियूनाइट होने वाले हो। 10वां साइड है कि आपका जिन कामों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है, वो काम आप करने लगते हो खुद से, बिना किसी वजह से आपको अचानक उन कामों में इंटरेस्ट आने लगेगा। जैसे टीवी देखना, मूवी देखना, डांस करना आपको नहीं पसंद है तो आपके ट्विन को पसंद है, वो काम आप करने लगोगे। म्यूज़िक सुनना, मान लो कि आप कोई म्यूज़िक नहीं सुन रहे हो तो अचानक से आपका मन रोमांटिक म्यूज़िक सुनने में, आपको ट्यून को जो भी पसंद हो वो या आपके ट्विन को जो पसंद है, जो मूवी सॉन्ग पसंद होगी ना, वो आपके सामने आने लगेगी और वो आप सुनने में इंटरेस्ट लेने लगोगे। जो आपको खाना पसंद नहीं है, आपके ट्विन को पसंद है, वो खाना आपको खाने का मन करेगा। तो ये भी बहुत तगड़ा साइड है यूनियन का। 11वां साइन ये है कि आप मतलब उन चीज़ों को आपको, जो आपके ट्विन से जो जुड़ी चीज़ें होती है, आप उनके सामने वो चीज़ें आने लगती है। जैसे कि पहली बार आपके ट्विन ने आपको कुछ दिया हो या किसी चीज़ के बारे में बात करो, आपने उन्हें कोई गिफ्ट दिया या उनकी पहनी, जैसे जिस कलर का शर्ट वो पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो गाड़ी उन्हें पसंद होती है, जैसे बाइक में जो पसंद होती है, तो वो सब आपके सामने आने लगते हैं। तो ये भी एक यूनियन का साइन है जो आपको अगर आपके सामने है तो आप पता लग सकता है कि हम अपने ट्विन के साथ यूनियन हमारा होने वाला है। नेगेटिव थॉट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। 12वां पॉइंट ये है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वह एकदम से ख़त्म हो जाती है। कोई भी नेगेटिव थॉट आपके आसपास नहीं रहती है। आप जो भी चीज़ है आप उसको पॉजिटिव वे में महसूस करने लगते हो, उसको हर बात को आप पॉजिटिव वे में लोगे और आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। 13वां साइन ये है कि आप टेलीपैथी कनेक्ट करने लगते हो अपने ट्विन से। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं बैठे हुए हो तो ऐसा लगेगा कि आपके ट्विन आपसे कोई बात कह रहे हैं, आप उनका रिप्लाई मतलब बोलोगे नहीं, आप वो काम करते हो या शांति से बैठे हुए हो, आप बिना बोले उनकी बातों का रिप्लाई कर रहे हो और आप ये चीज़ें कंटिन्यू करते हो। आप दोनों में जब बात कन्वर्सेशन ख़त्म होती है तो आपको अपने ऊपर ही हँसी आएगी कि ये क्या हो रहा है, मतलब बिना मैसेज कॉल के, बिना किसी
हम कैसे किसी कनेक्शन की बात कर रहे हैं। तो ये टेलीपैथी कनेक्शन होता है, जो मतलब मेरे साथ भी हुआ। मैं एक दिन काम कर रही थी कुछ, और अचानक से मुझे लगा कि उसने मुझे कुछ बोला कि क्या आप भी तुम नाराज़ हो? तो मैंने कहा हाँ, ऐसा काम भी किया है तो नाराज़ तो होंगी, और क्यों ऐसा काम करते हो? तो वो बोल रहा है कि मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, पर हाँ, मुझे पता नहीं क्यों मैं अनमैच्योरिटी में ये काम कर देता हूँ। तो मैंने कहा हाँ, तो मुझे नाराज़ होने की कोई शौक़ नहीं है, बस तुम रीज़न देते हो, इस वजह से मैं नाराज़ हो जाती हूँ। और क्या तुम्हें कोशिश नहीं करनी चाहिए मुझे मनाने की? तो ऐसी बातें मेरी मतलब काफ़ी 5-10 मिनट तक मैंने बातें की। और जब मुझे मतलब मैं इस बात कन्वर्सेशन हमारा ख़त्म हुआ, तो मुझे खुद पे हँसी आने लगी कि यार, मतलब हमें मैसेज कॉल का भी ज़रूरत नहीं है, हम तो ऐसे ही बात कर सकते हैं। तो मुझे मतलब खुशी भी अंदर से फ़ील हो रही थी कि हमारा कनेक्शन कितना डीप होता है। चौथा, आपको बता दूं कि जो हमारा मतलब पहले हमारा ये है कि हम ऐसा हमें लगता है कि हम पहले से मिल चुके मतलब कि उनकी सोल और हमारी सोल एक है। हम अपने मतलब अगर मान लीजिए हम बैठे हैं, तो हमें ये लगेगा ना, हम अपने ट्विन की हरकतें करने लगते हैं। जैसे कि उनकी बोली, हमें कभी हमने वो भाषा सीखी नहीं, और ना कुछ, वो अचानक से हमारे मुंह से अपने ट्विन की लैंग्वेज निकलने लगती है। हम मैसेज जो टाइप करते हैं, वो जिस तरह पहले हमारा क्या था, अलग नज़रिया होता है, पर बाद में हम अपने ट्विन, जो इस टाइप में हमारे ट्विन हमें मैसेज, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, हम उस टाइप से अपनी हमारी एकदम बिल्कुल राइटिंग भूल जाती है, और हम उनकी भाषा बोलने लगते हैं। उनके मतलब खुद को ऐसा फ़ील होता है कि हम दोनों एक हो चुके हैं, तो उनके तरह हम बातें करने लगते हैं। बिल्कुल बोलने का तरीका भी उनकी तरह। अचानक अगर हमारे ट्विन ज़्यादा गुस्सा करते हैं, मतलब छोटी-छोटी बातों वो हमें नहीं आ रहा है, पर उनका मतलब बिल्कुल एनर्जी उनकी हमारे में एंटर हो जाती है, और हम छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करने लगेंगे। ये जो हमारे ट्विन की हरकतें ना हमारे अंदर होने लगती है। हम एक दूसरे में खुद को फ़ील कर पाते हैं कि जैसे लगता है कि हम दोनों एक ही हैं। तो ये साइड है पुनर्मिलन का, कि जब हम आध्यात्मिक रूप से खुद को अंदर, अपने अंदर को पाते हैं, हमारे अंदर की सभी आध्यात्मिक निराशा ख़त्म हो जाती है। हम आध्यात्मिक रूप में आगे बढ़ने लगते हैं। हम बेपरवाह हो जाते हैं, हम बहुत खुश महसूस करते हैं, हम हर काम को एनर्जेटिक रूप से करने लगते हैं। और हम जैसे कि पहले हमारा को इंटरेस्ट पैसे कमाने में नहीं होता है, मनी, और फिर हमें लगता है कि हमें भी पैसे कमाने चाहिए। हमें वो मतलब ये 15वां साइन है कि हम अपने रियल पर्पज़ से जुड़ जाते हैं। जैसे कि पहले हमें क्या था, हमें अपने पर्पज़ का पता नहीं लगता है कि हमारा पर्पज़ क्या है, हम इस अर्थ पे क्यों आए हैं। वो पर्पज़ हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ जाता है। हमें अपने पर्पज़ का पता चल जाता है कि हम किस लिए इस मतलब हमारा मिलन इस धरती पे पुनर्मिलन क्यों हुआ है, हम क्यों आए हैं। हम आध्यात्मिक रूप से विकसित हो जाते हैं, और एक दूसरे की बातों पर ध्यान देने लगते हैं। हम मतलब जैसे हम अपने ट्विन का, जैसे ट्विन हमारे बहुत बार बोलते हैं कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए, तो हमें ध्यान नहीं देते, पर उनकी बातों पे ध्यान देते हैं। और लोगों की बातों पे हमारा ध्यान नहीं रहता कि लोग क्या कहेंगे, क्या करेंगे। हम अपने रियल सोल पर्पस से जुड़ जाते हैं। हम लोगों की बातों को इग्नोर करने लगते हैं, और मतलब अपना काम बहुत डेडिकेशन से करने लगते हैं। हमारे लाइफ में मनी की जो भी प्रॉब्लम होती है वो भी ख़त्म होने लगती है। तो ये सब 15 साइन जो है आपके ट्विन से रीयूनियन के टाइम आपको मिलने लगते हैं। ये ब्रह्मांड द्वारा ये सब साइन आपको मिलते हैं, और ये सेल्फ रियलाइजेशन हमें होने लगता है। तो आपको अगर इसमें से एक भी साइन आपके साथ 1-2-4 साइन आपके साथ रेजोनेट होता है, तो प्लीज़ कमेंट में आप बताएं। और जो नहीं रेजोनेट होता है, वो अगर जो आपको फील होता है, तो वो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे भी कुछ और भी साइन मिल सके और क्लैरिटी मिल सके कि मैंने कहाँ तक मैंने को क्या एक्सपीरियंस किया, और आपके साथ क्या एक्सपीरियंस हो रहा है। तो थैंक यू ऑल एंड लव यू। और प्लीज़ इन वीडियो को पूरा देखें और साइन को सुने, और आप अपने आप में जुड़ना शुरू कर दें। आपको ट्विन का यूनियन आपसे होने वाला, ये सब साइन आपको देख के पता चल जाएगा। थैंक यू एंड लव यू।